हाँ सर, आपने कैब बुक करी थी। हाँ जी भैया, आपकी कैब मैंने बुक की है। भैया आप एक काम करो, इस बैग को पकड़ो। हाँ सर, एक काम कीजिए सर, आप पीछे बैठ जाइए। आप इस बैग को ले जाओ। बैग डिलीवर करना है सर? जो राइड बुक हुई थी उसमें तो पैसेंजर के लिए था ना, पर ये तो पैकेज है। अगर आपको पैकेज करना था पैकेज के ऑप्शन पे करते हैं ना। बैग पहुंचाने के 10 लाख रुपए दूंगा। सर पर मैं जान सकता हूँ कि आप इस बैग के इतने पैसे क्यों दे रहे हो? अबे मेरे पैसे, मैं चाहे कम दूं या ज्यादा दूं, इसमें तेरे को क्या मतलब है? सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि इस बैग में क्या है? बैग में क्या है? अबे तू होता कौन है पूछने वाला? अबे ड्राइवर है ना, तो अपनी औकात में रह। सर मानता हूँ इसमें आपकी कोई प्राइवेसी की चीज़ है, पर सर हमें भी तो जवाब देना पड़ता है ना। अब सर ना मैं आपको जानता हूँ, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। हम जब भी पैकेज भी लेके जाते हैं तो हम सबसे पहले कस्टमर से पूछते हैं या तो फिर चेक करते हैं। तो सर मैं इसको चेक कर लूँ? अरे सर ये तो कंपनी का रूल है ना, अगर हम कोई सामान लेके जा रहे हैं तो सर हमें चेक तो करना पड़ेगा ना, पता नहीं सामान में क्या है क्या नहीं है, सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है। अबे ओ, मुझे मत सिखा अपनी कंपनी के रूल्स वगैरह। अबे अब तुम जैसे छोटे ड्राइवर हमारे सामान को चेक करोगे? तुझे मैं गलत बंदा लग रहा हूँ? एक तो मुझसे बहस कर रहा है, ऊपर से मुझे जज भी कर रहा है। ये जो तू बदतमीजी कर रहा है ना, तेरी सारी बदतमीजी निकाल दूंगा। सर पर ये काम ना मैं नहीं कर सकता। एक काम कीजिए, आप ये बैग रखिए और ना कोई और कैब कर लेना, क्योंकि सर मैं ऐसे बिना दिखे चीज़ें लेके नहीं जा सकता। सर हमारे भी कुछ रूल्स है। लीजिए सर। रुक बेटा, तेरी फोटो खींचता हूँ और तेरा ऐसा फीडबैक दूंगा ना कि तुझे पूरे इंडिया में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। रुक। सर आपको जो भी करना है, भले मेरा आपको गलत फीडबैक देना है, कुछ भी करना है सर आप कर सकते हो, पर सर बिना चेक करे मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता, चाहे बात मेरी नौकरी पे आ जाए, क्योंकि सर मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा वफादार हूँ। लीजिए सर आपका बैग। बैग तो बेटा इसी कैब में जाएगा। अपनी कंपनी के मालिक का नाम बता। सर उनका नाम तो परमीश है, पर आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, पर मैंने उनकी तारीफ बहुत सुनी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। सर वो क्या है ना, अभी ना इस कंपनी को ज्वाइन करे मुझे ना सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और सर रही हमारे कंपनी के बॉस की बात, ज़्यादातर ना वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तू कभी उनसे मिला है? सर मैं कभी मिला तो नहीं उनसे, पर मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सर जो उनके बारे में हमें बताते हैं ना कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करके आज अपने बिजनेस को इस मुकाम पे लेके आए हैं, तो सर उनसे मैं सीखना चाहता हूँ, मिलके बात करना चाहता हूँ, उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या क्या फेसेज आए और उन्हें ये सब कैसे अचीव करा। तू मुझे जानता है मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता आपको। तुम्हारी कंपनी का जो मालिक है ना, वो मैं ही हूँ। सच में सर? सर आई एम सॉरी, जो मैंने आपसे मिसबिहेव किया, मुझे नहीं पता था सर कि जिनकी मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस कंपनी के मेन ओनर आप ही हो। तो सर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे कंपनी में बताया था कि आपने भी एक ड्राइवर से स्टार्ट किया था और आज आपने इतनी बड़ी कंपनी खोल ली। और हाँ सर, ये जो आपका बैग है ना, इसकी टेंशन मत लो, मैं इसे छोड़ दूंगा। सर वो मुझे पता नहीं था ना कि आप कौन हो, तो सर अब मुझे पता लग गया है, आप टेंशन मत लो, मैं छोड़ देता हूँ। सर पर मुझे आप एक बात बताओ, आप मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहे थे? अगर आप मुझे सब पहले बता देते तो आपको इतना टाइम भी खराब ना होता और अभी तक तो मैं बैग डिलीवर भी कर गया होता। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो भाई, मैं तो आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ और इंडिया में आना मेरा कभी कभी होता है, तो अपनी कंपनी में नज़र तो रखनी चाहिए ना। तो मैंने एक प्लान बनाया कि अपनी कंपनी की कैब बुक करता हूँ और जो भी उस कैब का ड्राइवर होगा ना, उसका एक टेस्ट लेता हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था कि ज़्यादा पैसों का अमाउंट सुनकर ड्राइवर बिक जाएगा, और मुझे तुम में ये चीज़ अच्छी लगी कि तुमने पैसों को ना देखकर अपने काम को अहमियत दी। मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुशी हुई और मुझे प्राउड है तुम्हारी ईमानदारी पर, और मुझे प्राउड है कि मेरी कंपनी में अच्छे और ईमानदार लोग काम करते हैं, और मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। आज से तुम ड्राइविंग नहीं करोगे कि तुम्हें लोगों की अच्छे से परख करना आता है, तो तुम आज से लोगों के इंटरव्यू लोगे, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे लोगों को ही हमारी कंपनी में जोड़ोगे। आजकल लोग पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेगा ना, तो उसके पास पैसे ही पैसा होगा। थैंक यू सर। चलो सर मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम जाओ, इस बिल्डिंग में मेरी मीटिंग है और शाम को ऑफिस में मिलते हैं।